हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तीन तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सॉरी। तो पहला है वेर कीवर्ड, दूसरा है लेट कीवर्ड और तीसरा है कॉन्स्ट कीवर्ड। मतलब आपको वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो ये तीन में से कोई एक कीवर्ड आपको यूज़ करना है। और दूसरा है टाइप ऑफ स्कोप्स। ये है हमारा टाइप्स ऑफ स्कोप। तो दो तरीके के टाइप है स्कोप के। पहला है फंक्शन स्कोप, दूसरा है ब्लॉक स्कोप। तो हम एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले वेर कीवर्ड। तो वेर कीवर्ड का यूज़ करके हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। इंडेक्स, उसका वैल्यू हम डालते हैं 10, इसको लॉग करते हैं और इंडेक्स, इसको रन करके देखते हैं टर्मिनल के अंदर। तो नोड स्पेस जो हमारा फाइल है उसका नाम और एंटर। तो हमें ये यहाँ पे एक लॉग मिल रहा है 10, मतलब वेरिएबल क्रिएट हो गया है। तो अगर वेर कीवर्ड है तो लेट और कॉन्स्ट की ज़रूरत क्यों थी? तो मेन उनका डिफरेंस स्कोप ही है। जो वेर है ये फंक्शन स्कोप है, लेट और कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप है। तो वो भी हम देखते हैं। पहले इसमें हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट का, जैसे इंडेक्स 2, उसका वैल्यू 12 और उसका वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, इंडेक्स 2। तो 10 और 12 हो गया प्रिंट। यही चीज़ हम कॉन्स्ट के साथ करते हैं। इसका नाम बदल देते हैं कॉन्स्ट इंडेक्स 3। यहाँ प्रिंट पे इंडेक्स 3 करवाते हैं और इसकी वैल्यू 20 कर देते हैं। और 10, 12 और 20। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले वेर जो है ये फंक्शन स्कोप है। तो अगर फंक्शन स्कोप के अंदर रखना हो तो इसको हमें यहाँ पे रखना होगा। ये हमारा हो गया फंक्शन स्कोप। और लेट और कॉन्स्ट है, इसको हमें रखना हो तो ब्लॉक स्कोप में रखना पड़ेगा। तो ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप क्या है देखते हैं हम। तो पहले इन दोनों को ब्लॉक ये कमेंट कर देते हैं ब्लॉक स्कोप को। अभी इसका एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ए, जिसके अंदर हम ये दोनों लाइन कॉपी कर लेते हैं। अब हमें एक अलग से स्कोप बनाना है। जैसे कि मान लें कि इफ कंडीशन बना दिया, इसका कंडीशन जा रहा है ट्रू, मतलब कंडीशन के अंदर अंदर जाएगा। और इसको एक रख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। और यही चीज़ हम फिर से डिफाइन करते हैं इफ कंडीशन के अंदर। तो वैल्यू चेंज कर देंगे 11। अब टर्मिनल को क्लियर करके देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। सॉरी, हम फंक्शन डिफाइन कर दिए, उसको कॉल करना बाकी रह गया। तो ये फंक्शन कॉल कर दिया हमने। अब फिर से देखते हैं तो वैल्यू 11 आ रहा है, मतलब 2 बार वैल्यू चेंज हो गया। इसने क्या किया, जो 11 वैल्यू था, 11 वैल्यू को इसके ऊपर रिप्लेस कर दिया, इसके अंदर रिप्लेस कर दिया। तो पहली बार जो प्रिंट हुआ ये वेरिएबल हुआ, और दूसरी बार जो हुआ ये बाहर वाला वेरिएबल हुआ, और इसको ओवरराइट कर दिया। मतलब स्कोप दोनों का फंक्शन है। अब यही चीज़ हम कॉपी करते हैं, कब इसको कमेंट करते हैं और ब्लॉक स्कोप के अंदर डालते हैं लेट के लिए। और ये लाइन हम निकाल देते हैं, वेर की जगह पे लेट कर देते हैं। इसको क्लियर करके फिर से देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इसमें प्रिंट हुआ 11 देन 12 10 सॉरी। तो ये पहला है
पहला वेरिएबल जो प्रिंट हुआ, मतलब कंडीशन के अंदर गया और ये कंसोल लॉग हमें मिला। दूसरा मिल रहा है ये, तो ये इसने क्या किया, जो वैल्यू है उसको ओवरराइट नहीं किया। जो वैल्यू यहाँ पे हमने असाइन की थी वो इसके स्कोप के दौरान ही आप यूज़ कर सकते हो, और जो दूसरा स्कोप है वो ऊपर वाले वेरिएबल का, वो पूरा फंक्शन है, मतलब इस ब्लॉक से यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो। बट दोनों वेरिएबल अलग अलग डिफाइन हुए हैं, इसने कहीं पे ओवरराइट नहीं किया। और यही चीज़ सेम होती है कॉन्स्ट के दौरान, मतलब ये चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं और इसको कॉन्स्ट कर देते हैं। एक मिनट, इसको भी कॉन्स्ट कर दिया। अब सारी कंडीशन बंद हो गई है। अभी यहाँ पे हमारा एक ही फंक्शन है, यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे भी हुआ है। इसको क्लियर करके फिर से चेक करते हैं। तो क्या क्या है, इसका स्कोप था यहाँ ब्लॉक तक, इसका स्कोप था पूरे फंक्शन तक। तो पहले 11 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ। तो ये हो गया स्कोप का जो कंसेप्ट है कि फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। अब कांस्टेंट कीवर्ड, उसका यूज़ क्या है, तो ये मैं हटा देता हूँ इसको। अगर हमें कांस्टेंट कीवर्ड है उसका वैल्यू चेंज करना है तो वो नहीं कर सकते। तो कैसे, माने कि हम इंडेक्स को 10 ही रिटर्न कर रहे हैं, उसका वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो मना कर देगा। तो ऑलरेडी आपने असाइन किया, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, वो मना कर देगा कि आप दूसरी बार उसको असाइन नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे, पहले जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे उसको कोई वैल्यू नहीं दिया, इसको क्लियर करके फिर से चेक करते हैं, तो भी हमें एरर दे रहा है कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर हुआ उस टाइम पे आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो ये हमें कंपलसरी देना होता है। अब यही चीज़ हम देखते हैं लेट के साथ या ब्लॉक्स के साथ, सॉरी वेर कीवर्ड के साथ। तो इसको निकाल देते हैं, इसको 10 की जगह 11 कर देते चलो, तो पता चलेगा कि वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमें 11 मिल रहा है, जो भी वैल्यू चेंज हुआ वो। अब मान लीजिए कि इसको हमें वैल्यू असाइन किया ही नहीं है, फिर भी हम प्रिंट करने जा रहे हैं, तो हमें वैल्यू मिलेगा, क्योंकि लेट और वेर कीवर्ड में ये हमें अलाउ किया कि आप वैल्यू कभी भी असाइन कर सकते हैं। अगर वैल्यू डिफाइन नहीं करना है आपको, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड भी आ जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से और वैल्यू प्रिंट करते, तो यहाँ पे अनडिफाइंड भी मिल रहा है हमें। यही चीज़ सेम वेर के साथ भी हो रहा है, मतलब जो वेरिएबल आपको एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद दूसरी बार उसमें वैल्यू असाइन नहीं करने देना, वो आप कांस्टेंट में डालिएगा। अब ये चीज़ हो गई वेरिएबल डिक्लेरेशन के रिलेटेड। अब दूसरा, आप वेरिएबल का नाम कैसा रखें, तो ज़्यादा कोई भी लेट या वेर के साथ आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसका जो नाम है वो स्मॉल केस में आएगा, पर मोर देन वन वर्ड है तो उस केस में कैमल केस यूज होता है। तो कैमल केस क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल है इसमें हमने वी स्मॉल रखा है, स्टार्टिंग स्मॉल होगा और बाद में आई और जे और एस ये कैपिटल है। मतलब जहाँ से वर्ड चेंज हो रहा है वहाँ का आप कैपिटल रखिए तो पढ़ने में भी आसानी होगी, पता चलेगा कि ये वेरिएबल है। पर यही चीज़ आप कांस्टेंट के लिए कर रहे हो, अगर कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि कैपिटल में रखें, जैसे कि वेरिएबल, अगर अंडरस्कोर डालना अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, नहीं डालना तो चलेगा, जावास्क्रिप्ट। अगर कैपिटल सारा है तो उस केस में अंडरस्कोर बेटर रहेगा कि हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है, तो पढ़ने में भी आसानी कि वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, तो पढ़ने में आसानी रहती है। तो अब जब भी कभी भी वेरिएबल डिफाइन करते हो सिंपल वेरिएबल, तो उसको कैमल केस में कीजिए, और अगर आप कांस्टेंट करते हो तो कांस्टेंट कैपिटल में कीजिए, जिससे जब कभी भी आप वेरिएबल का नाम देखें तो पता चले कि ये कौन सा वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इससे हमें कोडिंग करने में आसानी रहती है। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।